कि रोड में ड्रम लगा है, उस ड्रम में तिरंगा लपेट दिया और ऊपर बीजेपी का झंडा गाड़ दिया। ए भैया, तिरंगा तुम्हारे बीजेपी से बहुत ऊंचा है। तिरंगा है तब बीजेपी है या कांग्रेस है। एक महिला जिसने विश्व पटल पर सेना में नाम रोशन किया पूरे देश का, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बहन है। इससे शर्मनाक क्या बात हो सकती है। हम महिलाएं जो है, ये जो भाजपा के मंत्रीगण है, इनसे हम लोग शर्मिंदा है। हमारा विरोध ये है कि आपका चाल और चरित्र, आपके मंत्री, आपके संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग सेना का किस तरह अपमान कर रहे हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर में मौजूद है और हमारे पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है। और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री विजय शाह का पुतला जलाने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर इन्होंने इस वक्त जो है दोनों ही का पुतला दहन किया। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्यों पुतला जला रहे हैं। आज पूरा देश आश्चर्यचकित है। हमारे यहाँ पहलगांव में जो घटना घटी, उस घटना के बाद देश के हर व्यक्ति के सीने में एक आक्रोश था। हर व्यक्ति ये चाहता था कि बार बार ऐसी घटनाओं को पाकिस्तान हमारे यहाँ अंजाम दे रहा है, उस पाकिस्तान को अब जवाब मिलना चाहिए। सारे लोगों, इस देश की एक एक जनता, एक एक पार्टी सरकार के साथ खड़ी हो गई कि आप कार्रवाई कीजिए। सर्वदलीय बैठक हुए, उस बैठक में सारे लोगों ने अधिकृत किया कि हम सभी लोग सरकार के निर्णय के साथ हैं। तय हुआ और सेना को अधिकार दिया गया। सेना ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई पर भारत का एक एक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि हम वैसे देश के लोग हैं जिस देश की सेना आज भारत में बैठ करके पाकिस्तान को जवाब दे रही है, उन आतंकवादियों को जवाब दे रही है जो आतंकवादी हमारे देश में घुस करके हमारे मां बहनों को मारने का काम कर रहे थे। अचानक से एक ट्वीट आता है अमेरिकी राष्ट्रपति के तरफ से और कहा जाता है कि हमने सीज फायर करा दिया दोनों देशों को। उसके आधे घंटे बाद पाकिस्तान का विदेश मंत्री ट्वीट करता है कि हाँ, हमने भी करा दिया। और तीसरे नंबर पर भारत का ट्वीट आता है कि हाँ, हम मान लिए। आश्चर्य सबको हुआ कि भैया, हमारे देश का मामला, हमारे लोग मरे हैं, हमारी सेना वहां लड़ रही है, हमारी सेना शहादत दे रही है, और आश्चर्य है कि हमारे देश का निर्णय अमेरिका में बैठा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। पूरे देश में इस बात को लेकर के एक विचित्र तरह का माहौल तैयार हुआ। और जब ऐसा माहौल तैयार हुआ तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जिनको प्रधानमंत्री के साथ साथ हम लोग प्रचार मंत्री भी कहते हैं, माननीय प्रचार मंत्री जी ने एक नया शिगुफा छोड़ा इस देश को कि हम इस देश के लोगों के बीच तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ऑपरेशन सिंगूर के सफलता पर एक वो उग्रवादी नहीं पकड़ा गया। इन्होंने मांग नहीं की पाकिस्तान से कि जिन लोगों ने मारा उसको हमारे यहाँ हवाले करो। पाकिस्तान ने वो माफी नहीं मांगा और इन्होंने घोषित कर दिया कि हम इसके ऑपरेशन की सफलता का तिरंगा यात्रा निकालेंगे, विजय जुलूस निकालेंगे। हम लोग बोले भैया निकालो, कम से कम इसी बहाने जिस तिरंगे का अपमान करते रहे हो उस तिरंगे को हाथ में लेकर के तो चलोगे, लेके चलो। लेकिन जब तिरंगा लेकर के चलना शुरू किया तो जिस तरीके की घटनाएं इन लोगों ने की, वो उससे बड़ा तिरंगे का अपमान नहीं हो सकता। कहीं हम लोग देख रहे हैं कि रोड में ड्रम लगा है, उस ड्रम में तिरंगा लपेट दिया और ऊपर बीजेपी का झंडा गाड़ दिया। ए भैया, तिरंगा तुम्हारे बीजेपी से बहुत ऊंचा है। तिरंगा है तब बीजेपी है या कांग्रेस है। अगर तिरंगा नहीं होगा तो कांग्रेस के लोगों ने इस तिरंगे को हासिल करने के लिए लाखों कुर्बानियां दी है, तब ये तिरंगा हासिल हुआ है। और आप तिरंगे से ऊंचा अपने दल के झंडे को बनाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है इस देश में। इस देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में इनका एक विधायक किस तरीके से तिरंगे से अपना पसीना पोंछ रहा है, नाक साफ कर रहा है। शर्म भी नहीं आई उसको कि वो अपने आप को साधु कहता है। एक साधु जो राष्ट्र के ध्वज के साथ इतना अपमानजनक हरकत कर सकता है, ना तो उसको साधु कहलाने का अधिकार है, ना ही उसको विधायक और सांसद कहलाने का अधिकार है।
भारतीय जनता पार्टी को उसी दिन उसको बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश में इनके मंत्री जिस तरीके की अपमानजनक भाषा, एक हमारी भारत की बेटी, भारत की बहन, जिसने पूरे विश्व के पटल पर भारतीय सेना का पक्ष रखा, उसके प्रति जिस घिनौनी बातों को कहा, वो बातें हम लोग अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहते। इतना बड़ा तिरस्कार और अपमान अपने देश के सेना के पदाधिकारियों का माननीय कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, केस करने का निर्णय किया, केस करने का आदेश जारी किया। केस हुआ, लेकिन केस ऐसा किया गया जैसे इसको कितना जल्दी बचा लेना है। कोर्ट ने फिर से उस पर टिप्पणी की कि जो धाराएं लगनी चाहिए वो धारा लगी नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उस मंत्री को बचाने के लिए खड़ी है। आज हम लोगों ने देखा कि अभी वो मामला चल ही रहा था, हम लोग मांग कर रहे थे कि कार्रवाई अपने जगह है, पहले कम से कम उसको कैबिनेट से तो निकालो, अपने वैसा आदमी को मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। तब तक इनका दूसरा उप मुख्यमंत्री जैसा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में भारतीय सेना शरणागत है। ए भैया, भारतीय सेना किसी के चरण में शरणागत है? भारतीय सेना का गुरूर हिमालय से ऊंचा है और हम सभी लोगों को अपने भारतीय सेना पर गर्व है, नाज है। आप उसको किसी के चरण पर बैठाना चाहते हो? इस तरीके का सेना का अपमान आपके लोग, आपके जैसे गिरी हुई मानसिकता के लोग कर सकते हैं। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी के विरुद्ध में आज कांग्रेस, जिला कांग्रेस यहाँ पर बहुत देर से आज धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है, और जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने भागीदारी लिया, और उसके माध्यम से आज हम लोगों ने उन मंत्रियों का, उन नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का यहाँ पुतला दहन किया है और मांग किया है कि अविलंब इस पर कार्रवाई करो, और यदि कार्रवाई नहीं करोगे तो ऐसे राष्ट्र विरोधी लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस हर गली, हर नुक्कड़ पर आपके विरोध में खड़ी मिलेगी, और उसी को लेकर के आज का ये कार्यक्रम था। दुबे जी, सेना का अपमान बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन भाजपा जो तिरंगा यात्रा जो आयोजित हुई थी उसे नागरिकों के बैनर तले निकाला गया था, और उसमें जमशेदपुर में और झारखंड में कई जगहों पर देखा जा रहा है कि नागरिक इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए, सेना के सम्मान में सामने आए। सर, पूरे भारत के लोग, एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी, वही तो मैंने कहा कि भारत का नागरिक अपने तिरंगे से बहुत प्यार करता है, अपने तिरंगे को अपने जान से ज्यादा समझता है, और जब तिरंगे की बात आती है तो हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने तिरंगे के नाम पर जो यात्रा निकाला, उस तिरंगा यात्रा को तिरंगा स्वाभिमान यात्रा की जगह तिरंगा अपमान यात्रा बनाने का प्रयास किया। इसी का तो विरोध है कि कांग्रेस कह रही है कि तिरंगे का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप तिरंगे का अपमान मत कीजिए। अगर तिरंगे का अपमान कीजिएगा तो ये 1948 वाला सब समय नहीं है कि आपके लोग तिरंगे को कहते थे कि ये कलंक है। अब बर्दाश्त नहीं होगा, एक एक नागरिक इसका जवाब देगा, और ये जान लीजिए कि जब पब्लिक जवाब देगी तो कहाँ मुंह छुपाइएगा, आपको खुद तय करना होगा। हम लोग आज उसी के लिए यहाँ खड़े हैं। हम लोग तो खुद कह रहे थे कि बढ़िया चीज है, कम से कम इसी नाम पर तिरंगा लेके तो चलेगा, लेकिन भैया तिरंगा लेकर के चलने के नाम पर तिरंगे से अपना नाक साफ कीजिएगा, तिरंगे से अपना पसीना पोंछिएगा, जबकि गमछा आपके कंधे पर है, दिख रहा है वीडियो में, गमछा आपके कंधे पर है। आप अपने गमछे से अपना पसीना नहीं पोंछते, आप तिरंगा लेकर के उससे अपना पसीना पोंछते हैं, उससे नाक साफ करते हैं। ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, इसी के लिए आज सड़क पर है। एक सवाल और है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार पलटी मारा है, और उन्होंने कहा है कि सीज फायर का ऐलान उनके द्वारा नहीं किया गया है। सही भैया, 5 बार बोला। वो तो यहाँ तक बोला कि उनको धमकी दे करके कि व्यापार नहीं करने देंगे, पहले सीज फायर करो तब बात करो। तो आप बता दीजिए कि भैया किसके व्यापार के लिए मोदी जी इतना बड़ा रिस्क ले लिए कि पूरे देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर दिया? कौन है वो व्यक्ति? यही तो हम कांग्रेस शुरू से कह रही है कि एक अडानी अंबानी को बचाने के लिए मोदी और अमित शाह जी किसी स्तर तक जा सकते हैं, और अभी उन्होंने फिर करके दिखाया देश को कि देश का स्वाभिमान जाए भाड़ में। हम जो है अडानी और अंबानी के लिए इस देश में सारा चीज को दांव पर लगा सकते हैं, और लगा के बता दिया सीज फायर करके। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसको आप कहते हैं कि हमारा दोस्त है, भैया आपके दोस्त ने ही सारी सच्चाई को सामने रखा है और पूरे विश्व के सामने रखा है। हम लोग क्या कहें इस पर? वो तो पूरे खुद ही कहते चल रहा है।
चलिए एक सवाल आपसे ले लेते हैं। यहाँ भाजपा वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेसियों को जो है तुर्की का विरोध करना चाहिए, लेकिन भाजपा अभी जो तिरंगा के सम्मान में जो यात्रा निकाल रहे हैं नागरिक, उनका विरोध कर रही है। किसी नागरिक का कोई विरोध नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो देशभक्ति का लवादा ओढ़ करके भाजपा तिरंगा यात्रा के नाम पर आने वाले चुनावों में जीतने का जो हथकंडा अपना रही है, हमारा विरोध ये है कि आपका चाल और चरित्र, आपके मंत्री, आपके संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग सेना का किस तरह अपमान कर रहे हैं और आप किस मुंह से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आम नागरिकों को यही बात बताने के लिए आज ये पुतला दहन कर रही है और आम नागरिक इन सरकार से काफी आक्रोशित है। आपने जो कहा कि नागरिक के बैनर तले ये यात्रा निकली थी, ये यात्रा नागरिक के बैनर तले नहीं, ये भाजपा की विशुद्ध रूप से देशभक्ति का लबादा ओढ़ने का झूठा नाटक है, राजनीतिक ध्रुवीकरण है और कांग्रेस पार्टी उसी का विरोध करने के लिए आज सड़कों पर उतरी है। चलिए एक सवाल आपसे ले लेते हैं। ये कहा जा रहा है जैसे भारत ने कार्रवाई की, उस कार्रवाई को आप कैसे देख रही है? चूंकि आप एक महिला है, सिंदूर ऑपरेशन चला, महिलाओं के सिंदूर की बात हुई। हम महिलाएं ऐसे देख रहे हैं कि इस देश की बेटी, जब पहलगांव में वो हमला हुआ और वहाँ महिलाओं के साथ जो है छोड़ा गया महिलाओं को कि वो जाकर अपने घर पे बताएं। उसके बाद ऑपरेशन सेना के द्वारा जो है हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। एक महिला कर्नल सामने आई, सोफिया कुरैशी जी, जिसने पूरे विश्व में सेना के द्वारा जो है पूरे विश्व में उन्होंने नाम रोशन किया। वो अपनी बात रखने आई और सेना का ये इससे अच्छा पूरे देश में जो हिंदू मुसलमान का माहौल चल रहा था, सेना ने उस माहौल को ही बदल दिया। सेना ने एक महिला को भी मौका दिया और एक मुस्लिम महिला को मौका दिया कि देखिए हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, सेना सभी के लिए है और हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। और कर्नल कुरैशी ने अपनी बात रखी, पूरे विश्व में इस चीज़ की वाहवाही हुई। और हमारे ये जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके जो तथाकथित पतित मंत्रीगण हैं, इनका काम ही है ये अनर्गल और पतित बयान ही देते हैं। इनका सारा बयानबाजी जो है वो या तो महिला विरोधी होगा, या देश विरोधी होगा, या किसान विरोधी होगा, मजदूर विरोधी होगा, शिक्षा विरोध होगा, या युवाओं के विरोध में होगा। कभी इनके किसी मंत्री को आपने नहीं देखा होगा कि वो शिक्षा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे या महिला सुरक्षा की बात करेंगे। वो कभी इन पे बात नहीं करते हैं। हमेशा जब भी बात होगी तो वो इनके विरोध में ही बात करेंगे। एक महिला जिसने विश्व पटल पर सेना में नाम रोशन किया पूरे देश का, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की बहन है। इससे शर्मनाक क्या बात हो सकती है? हम महिलाएं जो है, ये जो भाजपा के मंत्रीगण हैं, इनसे हम लोग शर्मिंदा है। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए, या तो ये बयान देना बंद कर दें। निश्चित ही सेना ने जो कार्रवाई की आतंकवाद के खिलाफ, इससे पूरा देश संतुष्ट नजर आ रहा है। लेकिन भाजपा के जो मंत्री है वो सम्मान में जो बयान दे रहे हैं, उनकी जिस तरह से जवान स्लिप कर रही है एक तरह से बोल सकते हैं, और जिस तरह से जो विरोध हो रहा है उनके बयान पर, उसे कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा का तो इतिहास ही गवाह है। इनके पूर्वजों से लेके आज तक इन्होंने जितने भी देशद्रोह, जितने भी देश के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए आज तक, चाहे किसान आंदोलन का इतिहास आप पढ़ लिए, दोहरा के देखिए। इनके मंत्रीगण जो मिश्रा जी थे, उनके बेटे ने कार थार के रूप में किसानों के ऊपर चढ़ा दी। उनको आज तक भी किसी तरह भी आरोप पद से मुक्त नहीं किया। अभी भी जितने मंत्री हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इनमें जरा सी भी इंसानियत, देशभक्ति है, तो वैसे मंत्रियों ने जिन्होंने ऐसा दुष्प्रचार, जिससे देश की बेटियों का देश में धर्म के नाम पे कलंक, मतलब कि वाहवाही लूट रहे हैं, कलंकित करते हुए, उनको अगर पद मुक्त कर दें तो मैं मानूंगा इनमें थोड़ा सा भी, एक तिनका भर भी इनमें देश के भक्ति का जज्बा है। ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका इतिहास ही ऐसा है कि हमेशा ये बुरे ही कर्म करते हैं। निश्चित ये सेना के सम्मान का वक्त है, लेकिन जो बयान आ रहा है और उसमें सेना का जिस तरह से अपमान हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत बुरा है। देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो भी सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री के द्वारा। आम आदमी नहीं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर
अगर आप देश के खिलाफ इस तरह की बात करेंगे, देश की जनता का, पूरे देश का सम्मान के साथ पूरे विश्व पटल पर खिलवाड़ किया जा रहा है। हम सभी भारतवासियों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक भारत का नागरिक को ऐसा नहीं बोलना है। कोई मंत्रीगण, कोई उप मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोल रहा है तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम भारतवासियों का, भारत देश का मान पूरे विश्व पटल पर खराब किया जा रहा है। चलिए, अभी हमने यहाँ पर जमशेदपुर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रहे हैं और जो यहाँ पर विरोध में यहाँ पर जुटे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। एक और व्यक्ति कुछ कहना चाहते हैं, हम इनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाजपा वाले जो तिरंगे और कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, मैं भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार का विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है, उसके ऊपर क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्योंकि उसने हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है जिस पर हमला करने जा रहे हैं, 24 घंटे पहले एस जयशंकर ने पाकिस्तान को मैसेज किया कि हम फला जगह आतंकवादियों के डेरे पे आक्रमण करेंगे। आप सेना को बोल दीजिए कि सेना इंटरफियर नहीं करेगी। इतना बड़ा देशद्रोही मंत्री सत्ता में बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ऐसे देशद्रोही मंत्री एस जयशंकर, जिसने भारत की सुरक्षा को लीकेज किया, सेनाओं का जो प्लान था उसको लीकेज करके दुश्मन देश को बताया। हम एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत सरकार से उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हम इसके लिए अनशन भी तक जा सकते हैं। इसके पहले भी विदेश मंत्री ने चाइना के खिलाफ कहा था, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम उसके खिलाफ नहीं कर सकते, जबकि हमारे 20 सैनिक डोकलाम में मारे गए थे। ऐसे विदेश मंत्री को तुरंत प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि सैक कर देना चाहिए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। चलिए, सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की है और उसके बाद सेना के सम्मान की जगह भाजपा के नेताओं के द्वारा जिस तरह से उनका बयान सामने आ रहा है, उसके खिलाफ यहाँ जमशेदपुर में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित है। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जगदीश देवड़ा और विजय शाह का पुतला भी दहन किया है और इनसे जो बातचीत हुई वो भी हमने आपको सुनाई है और इस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें बताइएगा। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in